इस सेशन में हम लोग एक SDT लिखेंगे फॉर अ गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, और ये देखेंगे कि SDT कंप्लीटली SDT दिखती कैसी है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो यहां पर जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो हमको स्ट्रिंग की फॉर्म में क्या गिवन है, 2 + 3 × 5। तो जैसे कि मैंने कहा कि SDT लिखने के लिए सबसे पहला गोल है कि जो स्ट्रिंग आपको गिवन है वो स्ट्रिंग किस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होगी, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको लिखना है। जैसे ये स्ट्रिंग इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट हो जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको विद ईच प्रोडक्शन यू हैव टू एसोसिएट द सिमेंटिक एक्शन। ओके, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, SDT है। तो अब यहां पर मैं इसमें लिखूंगा मीन्स एक्शन सीधे मुझको लिखना है, तो यहां मैं लिखूंगा एक्शन क्या, प्रिंटफ। ओके, और प्रिंटफ में क्या, ये इस तरीके से। ओके, लास्ट में ये एक्शन परफॉर्म किया है। इसका क्या मीनिंग है आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर दूंगा। यहां E derives T में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ आपको कर्ली ब्रैस बना के छोड़ देना। कई बार तो ऐसा होगा कि इस जगह पर कुछ भी नहीं होगा। ओके, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या है, प्रिंटफ और ये एस्ट्रिक, यहां पर कुछ नहीं परफॉर्म करना है, और यहां पर क्या है, प्रिंटफ ID डॉट लेक्स वेल। ओके, ये एक एट्रीब्यूट है, लेक्स वेल एक एट्रीब्यूट है, मीन्स ये क्या है, एक्चुअल में जो स्ट्रिंग में 2, 3 और 5 है उसको प्रिंट करा देगा। ओके, लेक्स वेल का मतलब ये यहाँ पर 2, 3, 5 है उसको मीन्स उठा लेगा यहाँ से। तो इस तरीके से ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने SDT लिख दिया है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ओके, यहां पर मीन्स ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सपोज करो इसको इस तरह से कोई एक मीन्स SDT लिखी हुई है, वो बोलेगा गिवन द फॉलोइंग ट्रांसलेशन स्कीम। ओके, और कहता है एग्जीक्यूट इट फॉर द स्ट्रिंग W = 2 + 3 and × 5 एंड आंसर व्हाट वुड बी द आउटपुट। ओके, इन दैट केस टू आपको क्या आना चाहिए, इसको एग्जीक्यूट कराना आना चाहिए। ओके, तो इसके एग्जीक्यूशन में जैसे कि SDT को आपने एग्जीक्यूट करके देखा तो उसके लिए तो यही था, आप क्या बोलते थे, ID is reducing to F, F is reducing to T, T is reducing to E here and here T star F is reducing to T, E + T is reducing to, and जहां पर जो रिडक्शन था उसके रिस्पेक्टिव जो आगे रूल लिखा था, यू हैव टू अप्लाई द रूल देयर ओनली। ओके, लेकिन अगर SDT या कह लो कि ट्रांसलेशन स्कीम इस फॉर्म में गिवन हो तो इसको आउटपुट इसके लिए कैसे बात करेंगे वो देखते हैं। ओके, मैं क्या करने वाला हूं, जितने भी ये एक्शंस हैं इनको एक कोई डमी नोड या डमी एक वैल्यू दूंगा। ओके, जैसे इसको मैंने कहा नंबर 1, इसको मैंने बोला नंबर 2, इसके लिए बोला नंबर 3, इसके लिए बोला नंबर 4 और इसके लिए नंबर बोला 5। ओके, अब क्या करूंगा, जैसे E + T के लिए मैंने क्या किया हुआ है, जैसे मैंने E + T के लिए यहां पर E derives E + T के लिए कंस्ट्रक्ट किया पार्स ट्री। ओके, मैं इसको भी पार्स करूंगा। कैसे, जैसे कि यहां पर मुझे क्या गिवन है, E + T तो है ही, यहां से एक एज ऐसे लेकर के और इसको क्या बोल दूं, नंबर 1। ओके, अब आपको हर जगह इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे E से T है तो इस जगह क्या आएगा, नंबर 2। ओके, इस जगह पे क्या आएगा, नंबर 4, और इस जगह पे क्या आएगा, नंबर 5। सिमिलरली हियर नंबर 5, नंबर 4 and here number 5. Okay, and here
टी स्टार एफ नंबर 3, ओके। सारी जगह पर हमको जो जहां पर रिडक्शन था, जैसे ही रिडक्शन था आईडी का जब एफ में रिडक्शन हुआ तो ये एक्शन परफॉर्म हुआ ऑटोमेटिक, ओके। तो हमें वही हमने क्या कर दिया है, हर जगह पर वो एक्शन को एसोसिएट कर दिया है उसमें से देख करके, ओके। जैसे ई डिराइव्स ई प्लस टी था तो ई प्लस टी के साथ 1 था, 1 को एसोसिएट किया। टी डिराइव टी स्टार एफ के साथ 3 था, हमने 3 को इसके साथ एसोसिएट कर दिया। इस एफ के साथ नंबर 5 था तो नंबर 5 को एसोसिएट कर दिया, ओके। तो आपको अगर कभी भी एसडीटी या ट्रांसलेशन स्कीम इस तरह से गिवन हो जिसमें अंदर सीधे एक्शन परफॉर्म करने को लिखा हो तो आप क्या करो, उनके लिए डमी नोट बना लो और उसके लिए कंप्लीट पार्स ट्री, उनको डमी नोट्स को इंक्लूड करते हुए पार्स ट्री बना दो। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ट्रैवर्स दिस पार्स ट्री टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट, ओके। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर, यहां से यहां आए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आईडी इज रिड्यूसिंग टू एफ, ओके। तो अब आपको जैसे ही आप यहां से निकलोगे ये, ओके, ये क्या कह रहा है, एक्शन जो भी है ये आपको परफॉर्म करना है। नंबर 5 पे क्या है, id डॉट लेक्स वैल्यू को प्रिंट करना है। और अगर इसको देखें तो ये 5 नंबर पे क्या थी, ये 2 थी, ये 3 थी और ये 5 थी, ओके। तो अगर जब इस जगह पे आएगा जो एक्शन परफॉर्म करने को कह रहा है प्रिंट करना है वैल्यू, तो मैंने ये आउटपुट कर दिया और आउटपुट में ये 2 प्रिंट करा दिया, ओके। यहां से यहां गया एक्शन नंबर 4 एक्शन क्या, कुछ भी नहीं। यहां पे गया एक्शन नंबर 2, ये भी एक्शन कुछ भी नहीं है, ओके। तो आपको ये ट्रैवर्सिंग समझ में आनी चाहिए। अब यहां से यहां गए, जब आईडी रिड्यूस हो रहा है एफ में तो ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं कि आईडी इज रिड्यूसिंग टू एफ। ये नंबर 5 एग्जीक्यूट हो रहा है, ये क्या है 3, ओके। यहां से 4 कोई एक्शन है ही नहीं, यहां पे आया और इसके बाद यहां पे आया, ये क्या है 5, ओके, प्रिंट कर देना है। यहां से 3 पे आया, 3 क्या है, 3 है प्रिंट एस्ट्रिक, ओके, एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। नाउ यहां पे आया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले जा सकते हो, यहां पे आया, ये क्या है नंबर 1 क्या है प्लस प्रिंट एफ, ओके। और ये करते हुए मैं ये निकल गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये क्या है, ये है पोस्टफिक्स फॉर्म है फॉर दिस इनफिक्स फॉर्म, ओके। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, एसडीटी लिखी जाती है और इस तरह से एसडीटी अगर हो इस फॉर्म में ट्रांसलेशन स्कीम हो तो इस तरह से एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके। नेवर ट्राई टू मीन्स अप्लाई योर एप्टीट्यूड, ऑलवेज ट्राई टू मेक द पार्स ट्री एंड एसोसिएट डमी नोट्स लाइक दिस वन, ओके। और इसके बाद ट्रैवर्सिंग कर लो, आपको करेक्ट आउटपुट हमेशा मिल जाएगा, ओके। अब होमवर्क है इसमें आपके लिए कि अगर सपोज करो इनफिक्स एक्सप्रेशन यही स्ट्रिंग आपको गिवन है और आपको क्या करना है, प्रीफिक्स लिखना है, लेकिन प्रीफिक्स के लिए एसडीटी लिखना है। कैसे लिखेंगे, ओके। और ये आपको मीन्स सोचना है, नहीं है तो फिर हम इस पे बात करेंगे, ओके। एंड दैट्स